शांति। आज की तारीख है 17/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। मोस्ट वैल्यूएबल माना बहुत मूल्यवान है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करो। इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है तो जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। अगर किसी को दुख दिया तो रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख ना दो। पहला पवित्र बनो, दूसरा मन से, वाणी से, कर्म से किसी को भी दुख ना दो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। अभी हम सतयुग में जाने के लिए अपनी तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। वह है जिस्मानी लड़ाई जो मिलिट्री में, आर्मी में होती है ना आपस में, वह सब जिस्मानी लड़ाई है। तुम ब्राह्मणों की है रूहानी लड़ाई। रूहानी लड़ाई कैसे? हमें अपने विकारों से लड़ाई है, अपने विकारों को समाप्त करना है, उनसे लड़ाई है। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, सतयुग का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। नई दुनिया में मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम अभी लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठ समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी अब रजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रख देते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगने लगते हैं, माना लेट जाते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने। श्रृंगार करते हैं, चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बाबा हम सब बच्चों का श्रृंगार करते हैं और बच्चे चलते चलते माया की धूल में आकर, माना किसी विकार में फंसकर जो बाबा ने श्रृंगार किया है वो सारा श्रृंगार धूल में मिला देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, बाबा ने हमें सतयुग में राज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियाँ बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो।
तुम्हारी ये युद्ध न्यारी है। बाबा छीछी दुनिया से वैराग्य लाते हैं, ये है विषय वैतरणी नदी। बाबा इस छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, ये है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हारी यह जीवन बहुत मूल्यवान है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं, तुम बच्चों को बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं आजकल मौत के लिए कितने बॉम्ब्स आदि बनाते, कितने मिसाइल बनाते रहते हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया, आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बॉम्ब्स डाल देते हैं। पहले तो बाबा कहते थे लड़ाई मैदान में होती थी, अब क्या होता है, अब आजकल तो देखो कहीं पर भी बॉम्ब्स डाल देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाबा की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। सबसे उत्तम दान कौन सा है? बाबा से जो हमें ज्ञान मिला है वो हम औरों को सुनाएं, वो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है, ये तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठा दिया जाता है, संगठन में बल मिलेगा। बाबा कहते हैं याद में बैठ जाना है। यहाँ जब कोई याद नहीं करते तो बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा ग्रुप में संगठन में बैठा देते थे। जैसे 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चे जब एक साथ बैठ जाते थे तो बाबा कहते थे जैसे मान के चलो 10 में से 9 बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प बहुत अच्छे बाबा से याद में बैठे, एक बच्चा नहीं भी बैठ रहा है तो उनके याद के बल से वो बच्चा भी बाबा को आराम से याद कर सकता है, उसके लिए भी याद सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं संगठन में बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो। याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम हैं, वह सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्यों को सिखला न सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। सर्वोत्तम संन्यास किसका है? तुम सब ब्राह्मण बच्चों का। तुम किस चीज़ का संन्यास करते हो? एक तो 5 विकारों का संन्यास करते हो, दूसरा इस पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, इस कलयुगी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है, अनेक जन्मों का सर पर जो पाप है व इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुमको बच्चों मैं समझाता हूँ। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाप को याद करो, एक शिव बाबा को याद करना और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन माना स्व की स्मृति में जब रहते हो, मैं आत्मा हूँ, अब मैं अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, हमारा पूज्य स्वरूप क्या है,
ब्राह्मण स्वरूप कौन सा है, फरिश्ता स्वरूप कौन सा है। जब ऐसा सुदर्शन चक्र फिराते रहते हो तो तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए, वह तो सब हैं दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, तुम बच्चों को अर्थ समझाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, एक तो कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं, गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बच्चे लिखते हैं, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है। ऐसी ऐसी बहुत रिपोर्ट बाबा के पास जाती थी, ब्रह्मा बाबा के पास। फिर बाबा समझाते थे, फिर उनको समझाया जाता है, तुम्हारा वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूँगा। तुम सब बच्चों ने बाबा से वायदा किया कि बाबा आप जब आएंगे तो मैं अपना बुद्धि योग सिर्फ आपसे ही रखूँगा, नष्टो मोहा बनूँगा। सन्यासी तो घर छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति उनको कुछ नहीं। सन्यासी घर छोड़कर तो भल चले जाते हैं, लेकिन प्राप्ति उनको कुछ भी नहीं। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, तुमको तो आधा कल्प की प्राप्ति है। 21 जन्म बाबा सुख देने का वादा करते हैं, तो तुमको तो प्राप्ति बहुत है। इसीलिए नष्टो मोहा बनना है, अपने मोह को नष्ट करना है। प्यार एक बाप में रखो, प्यार सिर्फ एक किससे रखना है, सिर्फ और एक शिव बाबा को प्यार रखना है, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों। बाबा के ऐसे भी बच्चे बहुत हैं जो भल सेंटर ना जा पाते हों, जो भल बाबा का ज्ञान ठीक से ना सुन पाए हो कभी, लेकिन उन्हें बाबा से इतना प्यार, इतना खिंचाव हो जाता है क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के प्यार में बहुत आंसू बहाते हैं। जो कभी मधुबन नहीं गए फिर भी बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं। बाबा ऐसे बाबा से हम दूर क्यों, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। बाहर सत्संग में, बाहर जो सत्संग होता है ना, उसमें तो नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल के सुख के लिए, किसी को कुछ राजा बन जाते हैं, किसी को बहुत धन मिल जाता है तो अल्पकाल के सुख के लिए। बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिलता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं, एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दो। एक तो पवित्र बनना है, दूसरा मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। नहीं तो अगर किसी को दुख देंगे तो सजा के भागीदार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ तो धर्मराज भी बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ भी कर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। अगर मुख से किसी के लिए कुछ बोला, कुछ खराब बोला, इंद्रियों से कोई भी कर्म कर दिया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कर्मणा में नहीं आओ। तूफान भले ही आए, बहुत मन में संकल्प आए, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं,
समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। क्रोध में मनुष्य गाली भी दे देते हैं। समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। ग्रस्त व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी वह बहुत मीठा बन गया। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनमें पहले बहुत क्रोध था, फिर बहुत मीठे बन गए बाबा को याद करते करते, महिमा करते हैं। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अब बहुत से दुनिया वाले इसी बात पर बिगड़ते हैं, पवित्रता पे बिगड़ते हैं कि विकार के बगैर ये सृष्टि कैसे चलेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। जो सन्यासी होते हैं ना बाबा लोग, कितना बाहर निकल जाते हैं घर छोड़ के, तो बाबा कहते हैं वो तो विकार में नहीं जाते, उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाते बाबा, तो यहाँ घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता। बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, वह है रचयिता, हम हैं रचना। बरसा बाप से मिलता है, भाई भाई से बरसा मिल न सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो ज़रूर बाप भी होगा। ब्रदर्स बाप बगैर होते हैं क्या? बाबा कहते हैं जब गाते हैं सब हम सब भाई भाई हैं, तो जब हम सब आत्माएं भाई भाई हैं तो ज़रूर हमारा बाबा भी होगा, बाप भी होगा। ब्रदर्स बाप बगैर होते हैं क्या? अभी तुम देखो कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। वर्षा दादा से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। गाया भी जाता है प्रजा पिता। इतनी सारी प्रजा है तो ज़रूर अडॉप्ट की होगी। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं ना, वर्षा दादा से मिलता है, ब्रह्मा मुख वंशावली ठहरे। गाया जाता है ना प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो इतनी सारी प्रजा है तो ज़रूर अडॉप्टेड होगी। इतने सारे बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर अडॉप्टेड होंगे, माना गोद लिए होंगे। कुख वंशावली हो न सके, कुख से तो जन्म दिया नहीं है, मुख से जन्म दिया है, मुख वंशावली है। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, ये बाजोली तुम खेलते हो। ये चक्र फिरता रहता है, इसको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, तुम क्या करने आए हो? तुम सब बच्चे नर से नारायण बनने आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं। फिर ये क्यों कहते हो साक्षात्कार हो तब हम माने? बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने तो सारे चित्र हैं, फिर ये क्यों कहते हो हमको साक्षात्कार हो, हमको कुछ अनुभव हो तब हम माने? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र देखेंगे ना, ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नौदा भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से क्या होगा? अब बाबा कहते हैं नौदा भक्ति करो, माना भक्ति में डूबे रहो, भूखे प्यासे रहो, तो बाबा साक्षात्कार करा देंगे। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार से क्या होगा? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम्हें क्या साक्षात्कार होता है? तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बातें हैं, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। तुम बच्चे जानते हो अभी हमारी सतयुगी राजधानी स्थापन हुई नहीं, अभी लड़ाई लग नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है? अभी हम सब बच्चों की जिस दिन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, एक बाप दूसरा ना कोई, कि जब याद में हम सब ब्राह्मण बच्चे स्थित हो जाएंगे, तब उस अवस्था को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तब कहते हैं बाबा लड़ाई लगेगी। अभी तुम देखेंगे गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे।
ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, बहुत ब्राह्मण बन जाएंगे, बाबा के बहुत सारे बच्चे बनते जाएंगे। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। अब सब बाबा के जितने बच्चे ब्राह्मण हैं उन्हीं को सतयुग में और त्रेता में देवी देवता बनना है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इससे नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं, बाबा कान में मंत्र देते। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत गुप्त है, हर कोई तो इस ज्ञान को जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं कान में मंत्र देते हैं। तुम किसको भी कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं, बाबा कहते हैं नंबरवार बनते हैं। सब एक समान तो होते नहीं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होता। दीपमाला होती ही सतयुग में है। दीपमाला होती ही सतयुग में है। जब आत्माओं के दिए जले होते हैं तो दीपमाला होती कहाँ है? सतयुग में। दशहरा है संगम पर, वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योति जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दिवाली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। सतयुग में तो खूब खुशियाँ मनाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं जब कोरोनिशन होता है। ये ज्ञान की बातें हैं। हर एक आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई ही है पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, अब टाइम बहुत कम है। विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं, गुप्त। पिछले कल्प में भी हमने बाबा से राजयोग सीखा था और इस कल्प में भी सीख रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसमें कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया वही अब लेंगे। उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं जितना जितना रावण पर जीत पाएंगे उतना याद से शक्ति मिलती जाएगी। बाबा को याद करेंगे उससे शक्ति मिल जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। अगर माया भी शक्तिशाली है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया जीत लेती है, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। आधा कल्प बाबा, आधा कल्प हमको सतयुग त्रेता में राजाई देते हैं,
तो बाबा कितना सर्वशक्तिमान है, लेकिन आधा कल्प माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं माया भी सर्वशक्तिमान है। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। सर्विस करते करते बाबा की कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान है आज की मुरली से, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए, जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। जहाँ भी जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो वहाँ का भी वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाला, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। कोई भी आपके घर आए, कोई भी आपसे मिले तो ऐसा लगे कि न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से, सदा ज्ञान के खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो भल परिस्थितियाँ आए, विषम परिस्थितियाँ आए, लेकिन वो बदल जाएंगी। ओम शांति।